हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं, टोटली प्रोटेक्टेड हैं। सो इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सब के आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में हो वो सब वापस वहीं भाग जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो, एंड उसी व्यक्ति पर प्रहार करे जाकर जिस व्यक्ति ने आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी भेजी हो, ठीक है, या फिर कभी कोई नज़र वगैरह लगाई हो, तो वापस से वो नज़र दोष वहीं चला जाए। जिसकी भी बुरी नज़र हो उसी का मुंह काला होना चाहिए, राइट? सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया एंजल्स का कुछ, ठीक है। तो जिस किसी की भी एनर्जी आज मैं चैनलाइज कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर मेरा कोई पेज नहीं है और मैं कभी भी किसी को व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ। तो अगर आपको ऐसा कहीं भी कोई नकली पेज दिखता है तो उसको रिपोर्ट करिए और इस तरह के फेकस्टर्स और स्कैमर्स से बचिए, ठीक है। ये रीडिंग आपकी है कि नहीं है, इसके बारे में आप कैसे पता लगाएंगे? मैं आपको रीडिंग में आपकी राशियाँ बताऊँगी, जो भी राशियाँ इस रीडिंग में आएंगी, ठीक है। अगर वो राशि आपकी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रीडिंग आपकी है। अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर, डू नॉट फोर्स द रीडिंग, ओके। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करिए, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर, ठीक है। आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको बोलने से रोका जा रहा है, आपको सत्य बोलने से रोका जा रहा है, आपको एक फियरलेस जो फीलिंग है आपके अंदर उस चीज़ को रोकने की कोशिश करी जा रही है। और ये कोई और नहीं, आपके जो हेटर्स हैं, ठीक है, जो मन बना चुके हैं आपको हेट करने का, एक परम उद्देश्य है उन लोगों का, राइट। वो लोग ऐसा चाहते हैं कि आप बोले नहीं, आपकी बातों को कोई सुने नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो कोई भी हैं, जिस किसी की भी एनर्जी मैं आज चैनलाइज कर रही हूँ, आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है, आपको वाणी सिद्धि का आशीर्वाद मिला है, ठीक है। और आप बेसिकली जो कुछ भी बोलते हैं, हो सकता है आप अपनी चीज़ से अवेयर नहीं हैं, आप अपनी सिद्धि से अवेयर नहीं हैं, ठीक है। आपकी बोली हुई बात अपने आप सिद्ध हो जाती है। हो सकता है आपने कई बार खुद में ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप अपने आप कोई ऐसी बात बताने लगते हैं जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होता है, आपको कोई ज्ञान नहीं होता है उसके विषय में, लेकिन आपकी बताई हुई बात एक एक बात सही होती है और सिद्ध होती है ना। ये चीज़, ये विलक्षण बातें आपको दिव्य शक्तियों द्वारा प्रोवाइड करी जा रही हैं, क्योंकि आप एक सिद्ध गण बन चुके हैं, आप एक सिद्ध आत्मा बन चुके हैं, एंड आपको रियलाइज ही नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास ऐसी कोई सिद्धि आ चुकी है, और आप चीज़ों को लॉजिकली सोच रहे हैं। लेकिन आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि आप जब भी कोई बात बोल रहे हैं तो वो बात सत्य में परिवर्तित हो जा रही है। आप अगर किसी को आशीर्वाद के रूप में कुछ बोलें तो वो भी सिद्ध हो रहा है, और अगर आप कभी किसी दुख के कारण किसी को शाप भी दे रहे हैं तो वो भी सिद्ध हो रहा है। आपकी बोली हुई बात कटने वाली नहीं है। ये इस प्रकार की वाणी सिद्धि आपको मिल चुकी है। जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आपको बस ये बोला जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ से कोई उम्मीद ना लगाएं, आपको एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना है, आपको किसी भी चीज़ से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कारिक रूप से आप बदलाव देखेंगे। आप देखेंगे जो चीज़ें आपसे दूर भाग रही थी वो अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप जब उस चीज़ को लेट गो करेंगे, जब आप उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन को त्याग देंगे, है ना, तभी चीज़ें आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी, आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये मैसेज आया है आपके लिए। और ये भी मैं देख रही हूँ कि आपके कुछ धन की गति स्लो हुई है, आपके जीवन में धन का आगमन स्लो हुआ है।
तो किसी तरह की डेफिनेटली कोई ईवल आई कास्ट करी गई है, कोई गंदी काली क्रिया ज़रूर करी गई है, आपके धन पर नज़र लगाई गई है, आपके रिश्तों पर नज़र लगाई गई है। ओवरऑल आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, लेकिन आपको धैर्य बनाकर रखना है, ठीक है। चीज़ों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपको नहीं बांधनी है और लेट गो करना है। आपको ईश्वरीय शक्तियों पर विश्वास रखना है, ठीक है। अटूट विश्वास आपको होना चाहिए कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, राइट। आपको ईश्वरीय शक्तियों पर विश्वास रखना है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता एंड चीज़ों को अपने आप होने दीजिए, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है, बिकॉज आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं, ठीक है। आपके अंदर दिव्यता है, दिव्य पावर्स हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइए। आप मैजिक को अपने आप होने दीजिए, ठीक है। लेट द मैजिक हैपन, लेट द मिरेकल हैपन। आप उस चमत्कारिक परिवर्तन को स्वयं होने दीजिए, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना दिव्य शक्तियों से, वो बहुत गहरा है। मास्टर बुद्धा, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो आपको बताया जा रहा है कि यस, ईश्वर के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ आपका डीप कनेक्शन है, ठीक है। आपका दिव्य शक्तियों के साथ एक गहरा नाता है और आपको बोला जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। जो बात आपकी आत्मा कहे वही बात आपको माननी है, ठीक है। ये चीज़ बोली जा रही है। बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है आपका। आप बहुत ज़्यादा, आपने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तपस्याएं करी हैं और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस कार्ड का आना अपने आप में कंफर्म करता है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आपका एनलाइटनमेंट हो चुका है, ठीक है। आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। आपको ऐसा विलक्षण ज्ञान आपके पास है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने कभी ना तो जिनके बारे में कभी पढ़ा होता है ना सुना होता है, लेकिन अगर उसके बारे में डिस्कशन हो रहा होता है तो आप अचानक से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देते हैं, राइट। सो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि आपके पास सिद्धियाँ हैं और आपने जो भी तपस्या किया है, जो भी ध्यान किया है, जिस भी तरह से आपने जिस माध्यम से हायर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट किया है, यानी कि ईश्वर से, यानी कि दिव्य शक्तियों से जो कनेक्शन आपने स्थापित किया है ना, वो सफल हुआ है और आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है। कंफर्मेशन, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो आपको, आपके पास कुछ, मैंने जो चीज़ आपको बोली है ना, आपके पास ऐसा ज्ञान है जो आपको दूसरों के साथ शेयर करना है। आपकी जो वाइब्रेशंस है, आपकी जो एनर्जी है ना, जो पावरफुल एनर्जी आपके अंदर एम्बॉडीड है, जो आप धारण करते हैं, जो पावरफुल शक्ति आपके अंदर है ना, आपके पास जो ज्ञान है वो दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके उस ज्ञान से बहुत से लोगों का भला हो सकता है, बहुत से लोग हील हो सकते हैं, बहुत से लोगों को एक मार्गदर्शन मिल सकता है। आपके उस मार्गदर्शन से उनके जीवन का डिस्टर्बेंस दूर होता है, उनके जीवन को हीलिंग मिलती है, ठीक है। उन लोगों को हीलिंग मिलती है, लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता होती है आपके ज्ञान से। ये चीज़ बताई जा रही है यहाँ। Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. Yeah. So trust your spiritual guidance. ईश्वर के द्वारा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है। ईश्वर स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे अर्जुन का ईश्वर ने मार्गदर्शन किया था, उसी तरह से आपका भी ईश्वर मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं उनके लिए, ठीक है। नो मैटर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन जो दिव्य शक्तियों में एक विश्वास है ना, आपके मन में जो दिव्य शक्तियों के प्रति विश्वास है, वो चीज़ ऑब्जर्व करी गई है। और इसी वजह से आपको बताया जा रहा है कि
दिव्य शक्तियाँ भी आपसे बहुत ज़्यादा डीपली अटैच्ड हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और दिव्य शक्तियाँ आपको मार्गदर्शन दे रही हैं। उनके मार्गदर्शन को सत्य मानिए, उनके मार्गदर्शन पर चलिए, ये चीज़ आपको बताई जा रही है। ओके, सो देखते हैं ओरेकल से क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी द एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए ओरेकल से क्या मैसेज है। डियर स्पिरिट्स, कोई मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? ओरेकल से कोई मैसेज है? और कोई मैसेज मेरे कलेक्टिव्स के लिए? ओके, और कोई मैसेज मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या? स्नेक्स, योर इंट्यूशंस एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। या तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने आपको निगलेक्टेड फील कराया, आप अकेले समय बिता रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी फैमिली निगलेक्टेड फील कर रही है। यहाँ पे मुझे कोई तो निगलेक्टेड फीलिंग आ रही है, और हो सकता है पास में आपके जो भी रिलेशंस रहे हैं या करंट आप जिस रिलेशनशिप में हैं, है ना, आप किसी तरह से आपको निगलेक्टेड फील हुआ है। आपको ऐसा फील हुआ है कि आपकी परवाह आप नहीं करी गई, आपकी कदर नहीं करी गई, जिसकी वजह से आप आगे भी किसी भी व्यक्ति को अपने से ऑपोजिट जेंडर, ऑपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आपको लोगों पर विश्वास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, राइट। ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन अगर आप इसी तरह से हर किसी पर डाउट करेंगे, हर किसी को एक ही तराजू से तौलेंगे, तो आप हो सकता है आपको अकेले ही रहना पड़े। और इस तरह से ये भी हो सकता है कि जो लोग आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं, है ना, और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, हो सकता है आप उनको मिस कर दें। तो ऐसा नहीं होने देना है, राइट। यस, ये बात ज़रूर है कि आपको केयरफुल रहना है। आपको हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। डेफिनेटली ये अच्छी बात है कि हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हर किसी पर संदेह करना भी ठीक नहीं है। ये चीज़ बोली जा रही है, ठीक है। मनी वाइज मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में फॉर्च्यून आ रहा है, ठीक है। मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। स्नेक का कार्ड फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है, ठीक है। धन को लेकर के बहुत ज़्यादा शुभ होता है ये कार्ड। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपनी हेल्थ पर, ठीक है। हो सकता है किसी तरह का कोई हेल्थ इशू आपको फील हो, आपको खांसी, बुखार, ज़ुकाम, किसी भी तरह से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज़ मैं देख रही हूँ, फेस कर सकते हैं आप, राइट। 28 नंबर स्पेसिफिक आ रहा है, नंबर 5 स्पेसिफिक है यहाँ पे। 28 मई स्पेसिफिक डेट आई है ये, एंड 5 जनवरी या एंड 5 अक्टूबर ये स्पेसिफिक डेट आया है, राइट। अक्टूबर मंथ स्पेसिफिक है, मई मंथ आपके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। हो सकता है मंथ या 2 अगस्त स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पे, 8 फरवरी, 5 फरवरी। ये कुछ डेट्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल डेट्स हैं आपके लिए। हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पेशल होंगी। और जिस किसी की भी एनर्जी ये है, ठीक है, जिस किसी के लिए भी ये रीडिंग आ रही है, आपके जीवन में डेफिनेटली सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। हो सकता है आप जल्दी ही कोई पार्टीज़ वगैरह अटेंड करें अपने पार्टनर के साथ, एंड कुछ न्यू एक्साइटिंग चीज़ें आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही हैं। आपको अपने इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली फील हो जाएगा जो भी चीज़ आपके लिए उचित नहीं है, आपको इंट्यूशंस गाइड करेंगे, आपको दिव्य शक्तियाँ गाइड करेंगी, ठीक है। तो अपने इंट्यूशंस को अनदेखा मत करिएगा, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ओके, या राइट। फैमिली, सो फैमिली का कार्ड आया है यहाँ, तो कुछ फैमिली से रिलेटेड बात आ रही है। ओके, फैमिली फ्रेंड्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू, यस, सी। सो फैमिली से रिलेटेड, या फैमिली फ्रेंड्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू,
तो आपके फैमिली के लोग, आपके फ्रेंड्स या आपके बारे में कुछ गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, आपके लुक्स के बारे में, आपकी पावर के बारे में, हो सकता है आपकी जो इंट्यूटिव पावर है उसको लेकर के कुछ चर्चा हो रही है। द टेबल्स हैव टर्न फॉर योर एनिमीज, वॉट एवर दे डिड टू यू इज गोइंग बैक टू देम। यस, बैकफायर हुआ है सब कुछ, जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया गया था, ठीक है, वो सब कुछ वापस टर्न कर दिया गया है, वापस उन्हीं लोगों के पास भेज दिया गया है, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ बीन सेंड बैक टू सेंडर। जिस किसी ने भी गलत चीज़ आपकी तरफ भेजी थी, वापस उसी की तरफ फेंक दिया गया है। मदर फेवरेटिज्म, या सो कोई अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है, अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा लाडला है या लाडली है, ठीक है, उनकी मदर, या सो कोई अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ पे ये मैसेज आया है, हो सकता है ये गॉसिप चल रही है कि आप अपनी मम्मी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। लव योर वॉइस, या तो आपकी वॉइस किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है ना, आपकी बहुत पावरफुल वॉइस है। हो सकता है ये मैसेज दिव्य शक्तियों की तरफ से आ रही है, उनको आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी वजह से आपकी वाणी को सिद्धियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, आपके पास वाणी सिद्धि है। हो सकता है आप माँ आदिशक्ति के फेवरेट हैं, मदर फेवरेटिज्म, है ना। तो ये भी एक डाउनलोड अभी चैनलाइज हुआ है, या आप माँ आदिशक्ति के फेवरेट हैं। यू विल लर्न न्यू स्किल, या आप बहुत जल्द कुछ नई स्किल सीखने वाले हैं, ठीक है, ये मैसेज आया है यहाँ। ओके, स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स, यस। सो किसी ने डेफिनेटली आपके खाने में कुछ मिलाया और खाने के ज़रिए आपके ऊपर किसी तरह की तांत्रिक क्रिया करी गई, ठीक है, किसी तरह का कोई टोने टोटके करे गए। तो यस, आपको बहुत सावधान रहना है आगे के लिए कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो डेफिनेटली खाने की चीज़ों में कुछ मिलाता है, या फिर ये कोई लेडी है, ठीक है, जो इस तरह की चीज़ें कुछ मिलाकर किसी तरह की कोई नेगेटिव चीज़ें करती हैं या करते हैं। ओके, ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहाँ ट्रस्ट ना हो। यस, सो जहाँ पे विश्वास ना हो उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया गया है। कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया है, इस वजह से आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, है ना। और ऐसे पर्सन के साथ रहना बेकार है जिस व्यक्ति पर आप ट्रस्ट ना कर पाए, राइट, क्योंकि हर समय फिर आप परेशान रहेंगे और दिक्कतें रहेंगी। यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर, इसका जवाब ईश्वर ने दिया है यहाँ। अगर आप अपने पार्टनर पर डाउट कर रहे हैं कि वो आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो ये मैसेज आया है, यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, ठीक है, बहुत वफादार हैं, बहुत ईमानदार हैं आपके पार्टनर आपके लिए, और आप भी अपने पार्टनर के लिए हो सकता है बहुत ईमानदार हैं। जेलस फीमेल, यस, सो ये कोई जेलस फीमेल है, ठीक है, कोई लेडी है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलन का भाव रखती है और वो आपके खाने में कुछ मिलाती है। हो सकता है किसी तरह की कोई चीज़ आपको ऑफ़र करती हो खाने पीने में, और ये इनको बहुत ज़्यादा जलन है, आपके बारे में बहुत सारी झूठ और अफवाह फैलाती है, ठीक है। पॉसिबल है कि ये लेडी आपके एडिबल्स में भी कुछ मिलाती हो, खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिलाकर आपको देती हो। फैमिली बिट्रेड यू, सो आपको अपनी फैमिली से धोखा मिला है, आपकी फैमिली ने आपके साथ छल कपट किया है, ठीक है, आपकी फैमिली आपके लिए अच्छी नहीं है। एंड यस, आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। सो ये आपके फैमिली के ही लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे ये निकल के आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। रेसिप्रोकेट एनर्जी, यस, सो आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपके साथ जैसा करे आपको उस व्यक्ति को वैसा ही लौटाना है, ठीक है। आपको अपनी अच्छाई किसी को फ्री में नहीं देनी है, ठीक है, आपको डेफिनेटली बदले में उससे अच्छाई वापस मिलनी चाहिए। ओके, क्योंकि आप अपनी पॉजिटिविटी की बकेट खाली नहीं कर सकते,
आप अपनी पॉजिटिविटी पूरी तरह से किसी को नहीं दे सकते, राइट? आपको भी रिटर्न में पॉजिटिविटी चाहिए, राइट? सो ये चीज़ बोली जा रही है। रोमांटिक पार्टनरशिप, या तो आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसा आपके साथ चाहते हैं, वो अच्छी पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ। यू माई ब्रेथ, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप उनके लिए उनकी ब्रेथ है, उनकी सांसें, ठीक है, उनका ऑक्सीजन है आप। योर एनिमीज विल बी पनिश्ड दिस ईयर, यस। तो आपके जो भी एनिमीज हैं जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है किसी भी तरह की स्पेल वर्क के द्वारा, किसी भी तरह का कोई टोने टोटके करके, गंदी काली क्रियाएं करके आपको बेवजह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है ना जिस किसी ने, उसको इस साल ज़रूर पनिश किया जाएगा। और ये चीज़ यहाँ पे निकल के आई है, ये मैसेज आया है इनकी तरफ से, ठीक है? आपके एनिमीज़ को इस साल सज़ा मिलने वाली है। सो बी रेडी, आप तैयार रहिए तमाशा देखने के लिए। या इन लॉज फैमिली, तो ये किसी के इन लॉज की फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके ससुराल पक्ष के लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, या कुछ ऐसा आया है यहाँ पे, फैमिली बहुत आ रहा है। यू अनमास्क पीपल, आप लोगों को बेनकाब कर देते हैं, राइट? लोगों को बेनकाब करना आपका काम है, ठीक है? और इसमें ये आपकी सहायता करते हैं, दिव्य शक्तियाँ आपकी सहायता कर रही हैं। लोगों का पर्दाफाश करना, लोगों को बेनकाब करना, ये आपका प्रथम कार्य है। योर पार्टनर इज नॉन एक्सप्रेसिव, या तो आपके जो पार्टनर है ना वो नॉन एक्सप्रेसिव है, वो लापरवाह भी हैं प्लस नॉन एक्सप्रेसिव भी हैं। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपसे, वो अपने मन की बातों को आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसलिए आपको निगलेक्टेड फील होता है या फिर आपके पार्टनर को निगलेक्टेड फील होता है। नाउ योर पार्टनर वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज और हर लव टू यू, ओके। सो आपके जो पार्टनर हैं वो नॉन एक्सप्रेसिव हैं, वैसे तो वो अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाते हैं, जो उनके भाव होते हैं ना मन में आपके लिए, जो प्यार भरे फीलिंग्स उनके मन में आती हैं, वो बोल नहीं पाते हैं आपको, लेकिन अब वो आपसे ये सब बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? जो भी प्यार उनके मन में है वो आपको कहना चाह रहे हैं, या ओके, लेट्स सी दिस वन, ओके। स्पिरिट्स टॉक टू यू एंड यू कैन हियर देम, यस। आप स्पिरिट्स की बातों को सुन लेते हैं, आप आत्माओं यानी कि दिव्य शक्तियों से बात करते हैं, ठीक है? और आप उनकी बातों को सुन लेते हैं, यस। ये मैसेज आया है यहाँ। तो कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है आप बहुत ज़्यादा सिद्ध व्यक्ति हैं, सिद्ध आत्मा है। धन के नए स्रोत, आपके लिए धन के नए स्रोत बन रहे हैं, ठीक है? आप कोई नई स्किल सीखने वाले हैं और आपके लिए धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। तो अभी तक जो आपका धन स्लो डाउन था वो स्पीड में आएगा। नोबडी इज़ लाइक यू, ये आपके पार्टनर बोल रहे हैं, कोई आपके जैसा नहीं है, ठीक है? आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपके जैसा कोई भी नहीं है। योर बिजनेस विल एक्सेल दिस ईयर, या तो आपका बिजनेस इस साल बहुत सफल रहने वाला है, बहुत अच्छा करेंगे आप अपने बिजनेस में इस साल, ठीक है? ये मैसेज आया है, लेट्स टेक दिस वन, ओके। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड, ओके, यस। आपको बोलने से रोका जा रहा था, वो लोग चाहते थे कि आप बोले ना, ठीक है? आपकी बोलती बंद करना चाह रहे थे वो लोग। वो चाहते हैं कि आप अपनी भावनाओं को खुलकर एक्सप्रेस ना करें, उनकी पोल पट्टियां ना खोलें, उनको बेनकाब ना करें, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? उन लोगों की दिव्य शक्तियों ने ऑलरेडी ऐसी की तैसी कर रखी है और अब वो लोग अपनी पनिशमेंट को भोगने के लिए तैयार हो जाए। ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं। माही मैनू छड़ियो ना कि तेरे बिना दिल नहीं हो लगना। सो ये आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा डर लग रहा है कि आपको निगलेक्टेड फील हो रहा है, आप बहुत अकेलापन फील करते हैं, इस वजह से उनको ऐसा डर लग रहा है कि आप उनको छोड़कर चले ना जाए, तो वो आपको रोक रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको कभी ना छोड़ें, ठीक है?
आई एम सीकिंग रिवेंज, यस। सो कोई व्यक्ति आपसे बदला ले रहा है, ठीक है, कोई बदले की भावना रखता है, कोई पर्सन है जो डेफिनेटली बदले की भावना रखता है एंड उनके मन में कुछ बदले वाला भाव है। तो ये बहुत ही इमेच्योर इंसान दिख रहा है मुझे कोई। यू आर रॉयल, आप रॉयल हैं, रॉयल्टी है, ठीक है। आप कभी किसी से बदला नहीं लेते और किसी के प्रति कोई जलन वाली भाव आपके मन में नहीं रहते हैं, राइट। हेटर्स आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, यस। तो हेटर्स जो कुछ भी प्लान प्लॉट करना है करते रहे, लेकिन अब जब उनकी खाल खींचकर और उसमें भूसा भरा जाएगा तो डेफिनेटली उसमें किसी भी तरह की कोई दया नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि इस साल उनका पनिश होना तय है, इस साल उनकी सज़ा निर्धारित कर दी गई है। और इस साल जो भी आपको बेवजह परेशान करने वाले लोग हैं, है ना, उनको सज़ा मिल के रहेगी, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है, राइट। तो लेट देम प्लान प्लॉट अगेंस्ट यू, करने दो उनको, ठीक है। आपको और ज़्यादा प्रोटेक्शन आपकी बढ़ा दी जाएगी, आपका सुरक्षा घेरा और अधिक बढ़ा दिया जाएगा, ये दिव्य शक्तियाँ बोल रही हैं, ये चीज़ दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं। यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स एंड एनिमीज, यस। आप अपने हेटर्स और एनिमीज़ को शॉक करने वाले हैं, ठीक है। आपके हेटर्स और एनिमीज़ शॉक में आ जाएंगे, सदमे में पहुंच जाएंगे। ओके, 2 आ गए हैं यहाँ। दे वॉन्टेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम, ओके। सो कोई चाहता था, कोई हेटर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे रिवेंज लेना चाह रहा था, बदला लेना चाह रहा था, वो आपकी इमेज खराब करना चाह रहे थे, है ना, आपकी छवि खराब करना चाह रहे थे लोगों की नज़रों में, लेकिन लोग उल्टा उनसे ही नफरत करने लग गए, राइट। सो ये भी मैसेज आया है यहाँ। सेक्रल चक्र ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, या आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है। तो अगर आपका सेक्रल चक्र आपको हील करना है तो आप बादाम के तेल को नहाने के बाद नाभि पर टच करें, सिर्फ संडेज और ट्यूसडेज को छोड़ दें, बाकी दिन आप उसको कर सकते हैं एंड इससे आपका डेफिनेटली सेक्रल चक्र हील होगा एंड बहुत ही कारगर नुस्खा है, बहुत ही कारगर नुस्खा है ये आपके सेक्रल चक्र को हील करने का, ठीक है। सो ये मैसेज आया है यहाँ। बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड, यस। क्योंकि आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो रही थी, क्योंकि आप क्योंकि आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है या हो चुका है, ठीक है। इसी वजह से आपको लोगों से अलग किया गया, लोगों से अलग रखा गया, है ना। क्योंकि जब आप देखेंगे कि किसी एक बोल के आसपास कोई बर्तन नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी ध्वनि करता है, बहुत अच्छी साउंड वाइब्रेशन उसमें से आती है। लेकिन जब आप उसके आसपास बहुत सारे बर्तन इकट्ठे करेंगे तब आप उसको अगर टैप करें तो उसमें से वो ध्वनि जनरेट नहीं होती है, वो हीलिंग पावर्स जनरेट नहीं होती हैं। इसी वजह से आपको एकांत में रखा गया, अकेले में रखा गया, ताकि आप प्रॉपरली हील कर पाएँ, आपकी सोल हील कर पाए और आपका एनलाइटनमेंट हो पाए, आपको सिद्धियाँ मिल पाएँ, ठीक है। आप अपनी सिद्धियों पर फोकस कर पाएँ, ओके। सो ये मैसेज आया है आपके लिए यहाँ। सो कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए हैं यहाँ, राइट। सो ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आए हैं, राइट। देखते हैं क्या, ओके। यस, लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो उन तक पहुंचना चाह रही है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, ओके। यस, राइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। सो यहाँ पे जो राशियाँ आ रही हैं, तुला राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, है ना, कन्या राशि,
कुंभ राशि, वृष राशि, मकर राशि और कर्क, मीन भी है यहाँ, या एंड धनु राशि भी है यहाँ पे, ठीक है। सो ये कुछ राशियाँ आ रही हैं यहाँ। कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं आपके जीवन में जो आपको पुरानी चीज़ों में ही अटका कर रखना चाह रहे हैं, पुरानी एनर्जी में ही आपको अटका कर रखना चाह रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और गलत चीज़ें करके, गलत क्रियाएं करके आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाएं। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है। समय ऐसा नहीं चाहता है, ईश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें जीवन में, और समय का चक्र आगे बढ़ चुका है, आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ठीक है। आपके लिए चीज़ें डेफिनेटली बैलेंस में आ रही हैं, क्योंकि आपके अंदर गजब का धैर्य है, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य है, प्लस ईश्वरीय शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर हैं। और ये चीज़ आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं ना, वो भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं। लेकिन उन्होंने आपको डाउन करने की कोशिश करी, आपको लॉस में लाने की कोशिश करी। उनके जो इंटेंशंस रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं, राइट। ये सब देख के मुझे लगता है आपके जो एनिमीज़ हैं ना, फिलहाल वो इस सिचुएशन में है, ठीक है। अभी आपके एनिमीज़ की सिचुएशन, मुझे इन कार्ड से आपके एनिमीज़ की एनर्जी मिल रही है। तो आपके एनिमीज़ की ये सिचुएशन है, मीन राशि और मेष राशि, ये कुछ राशियां आ रही हैं। तो हो सकता है ये आपके एनिमीज़ की सिचुएशन हो सकता है आपके किसी हेटर की राशि हो ये, राइट। तो समय आपके अभी पक्ष में है और ईश्वर ने पूरी तरह से न्याय दिया है आपको। पास्ट में मैं देख रही हूँ आपने बहुत सफ़र किया है, ठीक है। आपने बहुत साइलेंटली सफ़र किया है, हर किसी से रोना नहीं रोया है कि मैं परेशान हूँ या मैं बहुत ज़्यादा दिक्कतों में हूँ। तो ये चीज़ें देखी गई हैं और अब आप उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं और इसीलिए आपको न्याय दिया जा रहा है, ठीक है। जो भी यथाचित न्याय जो आपके लिए उचित है ना, वो आपको डेफिनेटली दिया जाएगा और दिया जा रहा है। आप जो चीज़ डिज़र्व करते हैं वो आपकी तरफ आ रही है। आपको जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, जो भी विलक्षण ज्ञान आपके पास है, राइट, आपको उस ज्ञान से दूर कर देना चाहते हैं। आपके जो एनिमीज़ हैं उन्होंने हमेशा से चाहा है कि आप उस ज्ञान से दूर हो जाए, लेकिन वो लोग ऐसा कर पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, ओके। आपने उन लोगों की तरफ बैक करी है, आपने उन लोगों को अपने जीवन से आउट किया है, आपने उन लोगों पर ध्यान देना बंद कर दिया है, उनको अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है, उन लोगों से किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन करना बंद किया है। और अगर कम्युनिकेशंस में आप हैं भी तो बहुत ही लिमिटेड कम्युनिकेशन है आपका और उनका, ठीक है, जिससे कि वो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर पाने में सक्षम नहीं है और वो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। ये चीज़ आ रही है यहाँ। आपको स्टक करके रखने की कोशिश करी। जो पास्ट में आपकी जो सिचुएशन थी ना, आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपके प्रेम को टारगेट किया। आपके मन में जो प्रेम है, यस, आपके मन में जो भी प्रेम है ना, अपने पार्टनर के लिए, आपके मन में अपने पार्टनर के लिए जो प्रेम है ना, उसको देखते हुए, या ये मुझे किसी के डेफिनेटली ये मुझे इन लॉज की फैमिली लग रही है, ठीक है। ये हो सकता है आपके इन लॉज की फैमिली हो और यस, सी मैजिशियन, या सो मुझे लगता है कि ये जो भी लोग हैं ना, ये आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या सो ये डेफिनेटली किसी के इन लॉज की फैमिली की एनर्जी आ रही है मुझे, ठीक है। आप में से किसी के इन लॉज की फैमिली की एनर्जी है, किसी के ससुराल वालों की एनर्जी है ये, राइट। तो यहाँ पे जो राशियाँ आ रही हैं, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, या
वृष राशि भी है यहाँ, कन्या राशि, वृष राशि। तो ये कुछ राशियां हैं यहाँ पे। तो ये आपके हो सकता है इन लॉज फैमिली है, एंड ये किसी तरह के कुछ इवल ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। किसी गंदे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो गंदी काली क्रियाएं करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ हो सकता है ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं और इस तरह की गंदी काली क्रियाएं कर रहे हैं, है ना, ब्लैक मैजिक वगैरह करवा रहे हैं आपके जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, बदले लेने के लिए। तो आपको इन चीज़ों से अवेयर कराया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है, ठीक है, डिवाइन बीइंग है, और आप भक्त प्रवृत्ति के हैं, आप सच्चे भक्त हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है इन लोगों को, और इन लोगों के इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं आपके लिए। आपको हायर पोजीशन पे देख के ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये सारी चीज़ें ये लोग इमेजिन करते हैं आपके लिए, ठीक है, ये इनके इंटेंशंस हैं आपके लिए, ऐसे इंटेंशंस रखते हैं ये लोग, लेकिन ईश्वर आपके लिए ये इंटेंशंस रखते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, अपार धन, अपार सफलता और एक दिव्य जीवन, राइट, एक सफल जीवन और एक शत्रु रहित जीवन, ठीक है। आपका जीवन शत्रु रहित होने वाला है। इस साल आपके शत्रुओं को डेफिनेटली पनिशमेंट मिलने वाली है क्योंकि अब जो वेट था वो ओवर हो चुका है, ठीक है। आपने बहुत वेट किया है कि आपके शत्रुओं को कब सज़ा मिलेगी, कब उनको पनिश किया जाएगा, कब उनको उनके किए की सज़ा मिलने वाली है, कब आपके शत्रुओं को अपने किए की सज़ा मिलने वाली है। तो आपको मैं बता दूं, द वेट इज़ ओवर, ठीक है। अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। जो भी दुख आपको दिया है इन लोगों ने, जो भी कष्ट आपको दिया है ना, अब वो सब कष्ट आपके लिए पॉजिटिविटी में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। हार्मनी आ रही है आपके लाइफ में, एक पॉजिटिविटी आएगी। जो एक खींचातानी वाली स्थिति थी ना, एक लड़ाई, नाराज़गी, गुस्सा, ये जो चलता रहता था, ये चीज़ें इस स्थिति में परिवर्तन आएगा, ठीक है। और जो धन को लेकर के आपकी जो चिंता है, जो धन आपका स्लो डाउन था, उस धन में तेज़ी आएगी, गति आएगी। यस, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत कुछ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है आप पब्लिक फिगर है, पॉपुलर है, ठीक है। तो आप के लिए डेफिनेटली आगे चीज़ें मूव करेंगी, राइट। मूवमेंट देख रही हूँ मैं, पॉजिटिव मूवमेंट देख रही हूँ आपके जीवन में। यस, सो ये इन लोगों के जो भी गंदे इंटेंशंस थे वो डेफिनेटली सब बैकफायर हुए हैं। तो आपके धन पर इन लोगों ने जो भी अटैक किया, आपके रिश्तों पर जो कुछ भी इन लोगों ने अटैक किया, वो सब कुछ बैकफायर हो, और जो कुछ भी इन लोगों ने आपके लिए मनाया, वो ये जो दुष्ट लोग हैं, जो आपके शत्रु हैं, ये खुद झेलें, ठीक है। और ईश्वर इनको बहुत कड़ी सज़ा दे, ठीक है। इनके गंदे कर्मों की इनको सज़ा मिल के रहे, और ये सब जो कुछ भी नेगेटिविटी इन्होंने आपके जीवन में भेजी है, ये सब कुछ बैकफायर हो। ओके, यस, सो यस, इमीडिएटली सेंड इट बैक टू सेंडर, राइट। ओके, आई होप दिख रहे हैं आपको लेटर्स, SQDT, ओके, नंबर 5, नंबर 7, 57 किसी की एज है, 1975 बॉर्न है कोई, या स्टैब, या डेफिनेटली कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके पीठ पर वार किया है। सो ये कोई ऐसी, मुझे ये फीमेल एनर्जी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, क्योंकि क्यू की एनर्जी है, या एंड क्यू गिव्स मी क्वीन, दैट इज़ फीमेल, राइट। तो फीमेल एनर्जी आ रही है मुझे। 57 ईयर्स एज है किसी की, राइट। कुछ डाउरी, दहेज, कुछ डाउरी से रिलेटेड बात आ रही है।
हो सकता है कोई बहुत लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति है ना, बहुत ज़्यादा ग्रीडी है कोई, एंड कुछ डाउरी से रिलेटेड आ रहा है, और आपके पीठ पे वार किए गए हैं, आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बुराइयां करी गई हैं, गलत बोला गया है आपको। जरदोजी, कुछ जोर जोरी जॉडी, कुछ जॉडी करके आ रहा है। बार्ड, 5 जुलाई, हो सकता है आपका बर्थडे होता हो। अगस्त मंथ देख रही हूँ मैं, अगस्त, 7 अगस्त, 8 मई, 8 जुलाई, राइट। आपकी बात नहीं हो रही है इनसे भी, ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ये जो कोई भी फीमेल है, जो जेलस फीमेल है आपकी लाइफ में, आपकी बात नहीं हो रही है इस पर्सन से। बैग, कुछ बैग की बात हो रही है। बिग ईगो, आई एम लिसनिंग बिग ईगो, बिग ईगो, जल्दी। राइट। सो जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मेरे लिए सुपर थैंक्स के थ्रू गिफ्ट भेजा है और मेरे लिए प्यार शो किया है, मैं उनके जीवन में बहुत सारी संपन्नता और खुशियाँ रेसिप्रोकेट कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ उनके जीवन में अपार धन का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मैं चाहती हूँ कि उनके बैंक अकाउंट में हमेशा अपार धन का आशीर्वाद बना रहे, ठीक है, उनके पास इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो, राइट। सो ये जो भी एनर्जी उन्होंने मेरे जीवन में भेजी है, मैं उनके जीवन में 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके भेज रही हूँ, और मैं यहाँ पे नेम्स शाउट आउट कर रही हूँ जिन जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स का गिफ्ट भेजा है। थैंक यू सो मच। विंध्यवासी मुकेश, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्रियंका भूटानी, थैंक यू सो मच प्रियंका। पॉम्पी स्वर्गेरी, थैंक यू वंस अगेन पॉम्पी। मंजीत पाबला फ्रॉम यूएस, थैंक यू मंजीत, थैंक्स अ लॉट। लोकनाथ बाबर, असीम कृपा, थैंक यू सो मच। सुरिंदर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। विद्यासागर वर्मा वंस अगेन, थैंक यू सो मच विद्यासागर जी, थैंक्स अ लॉट। गार्गी दावे ट्वाइस, थैंक यू गार्गी, थैंक्स अ लॉट। प्रेरणा भट्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रेरणा। संगीता सिंह, थैंक यू सो मच। वीर, थैंक यू सो मच वीर, थैंक्स अ लॉट। सचिन जगोता, थैंक यू सो मच सचिन, थैंक्स अ लॉट। आलोक जैन जी, थैंक यू सो मच आलोक जी, थैंक्स अ लॉट। शिवाय 863, थैंक यू सो मच। गोपा वैद्य, थैंक यू सो मच गोपा। अंजलि, थैंक यू सो मच। नेचर ब्यूटी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। रेनू करावत, थैंक यू सो मच रेनू, थैंक्स अ लॉट। लेट आर्ट वर्क स्टूडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मुरली चंदनानी, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। आप सब ने जो भी प्यार यहाँ पर मुझे शो किया है, ये प्यार आपके जीवन में अपार धन बन के बरसेगा, एंड आपके पास अपार धन का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और इसी तरह से आपका जो उदार हृदय है ना, आपके लिए माता महालक्ष्मी का हृदय भी हमेशा उदार बना रहेगा। ये मेरी ब्लेसिंग्स है आप सबके लिए, थैंक यू सो मच। सो ये पॉजिटिव एनर्जी मेरी तरफ से मैं आप सबके लिए रेसिप्रोकेट कर रही हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और मैं चाहती हूँ कि जो भी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, उन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है, उन बातों की बारीकी आप समझें और उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल, थैंक यू।